एक दिन बीतता है तो एक लकीर खींच देती है, एक दिन बीतता है एक लकीर खींच देती है। बाबू हो, एक बरस पूरा होने के लिए जब आ गया तो सावित्री एक दिन उस लकीर को गिनती करती है तो 362 लकीर हो गया। एक साल में क्या दिन? 365 दिन। और यहां कितना लकीर खींच दिए सावित्री? 362। तो 3 दिन केवल अब बाकी है एक वर्ष पूरा होने में, नारद जी के कथनानुसार। तो सावित्री समझ गई कि बस अब 3 दिन के दुनिया में रिश्ता है। 3 दिन के बाद मेरे पति को मुझसे दूर जाना है, तो क्यों ना अपने पति के साथ मैं भी चली जाऊं इस दुनिया से। शायद यही सोच करके सावित्री सत्यवान से कहती है, स्वामी क्या बात है सावित्री? कहे कि स्वामी एक व्रत आ गया है। कौन व्रत? तो व्रत सावित्री के पूजा करना है। तो इसमें क्या करना पड़ता है सावित्री? सावित्री कही कि स्वामी इस व्रत में नारी 3 दिन निराहार रहती है और 3 दिन निराहार रह करके अपने अगना में तुलसी के पौधा के समक्ष बैठकर सतत ईश्वर नाम के आराधना करती है, जाप करती है। और तीसरे दिन पूरा होने पर जंगल जाकर के पारण करती है। ये विधान है। कहा इससे क्या लाभ होता है सावित्री? सावित्री कही कि इससे जो नारी इस व्रत को करती है उसके पति देव के उम्र लंबी होती है, वो दीर्घ आयु होते हैं। अच्छा, तो तू मेरे लिए इतना बड़ा व्रत करेगी सावित्री? हमारे लंबे उम्र के लिए तू 3 दिन तक भूखी रहेगी, उपवास करेगी? हाँ स्वामी। सत्यवान गदगद हो गया, मन ही मन ईश्वर से कहने लगा, हे भगवान सचमुच ये सावित्री केवल सावित्री ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी मेरे घर में आ गई है। सावित्री के सेवा भाव से मेरे माँ बाप भी प्रसन्न रहते हैं, गदगद रहते हैं। और मेरे लिए तो सावित्री ना जाने क्या क्या व्रत करती है, नेम करती है। फिर सत्यवान कहा कि सावित्री तो पूजा के सामग्री बता दो, हम सब एकत्रित कर दें। कहे कि स्वामी आज किसी चीज की जरूरत नहीं है, तीसरे दिन जरूरी पड़ेगी। हम बस निराहार रह करके एक स्थान पर बैठ करके भगवत नाम के जाप करेंगे। जाप में कोई व्यवधान ना होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। सास ससुर दौड़ करके आ गई, बेटी तुम भगवत नाम जाप करो, तुम्हारे अगल बगल में हम दोनों बैठते हैं, कोई व्यवधान नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, हम दोनों हैं ना। सास ससुर कहने लगे। सावित्री बैठ गई, अब भगवत नाम के जाप कर रही है, अगल बगल में सास बैठी है। और सत्यवान जिस वस्तु के जरूरत पड़े, जो जरूरी है वो काम कर रहा है। 3 दिन तक सावित्री पति के लिए ये व्रत करना शुरू कर दिया। जीवन का 3 दिन शेष रहा, पतिदेव से नाता जोड़ लिया। महलों में रहने वाली वो सावित्री, महलों में रहने वाली जो
दुख दर्द से नाता जोड़ लिया महलों में रहने वाली, नाता जोड़ लिया महलों में रहने वाली वो, दर्द से नाता जोड़ लिया महलों में रहने वाली वो, दर्द से नाता जोड़ लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 3 दिन तक निराहार रहकर सावित्री तीसरे दिन जब नेत्र खोलती है तो सत्यवान दौड़कर आया। बोलो सावित्री अब क्या करना चाहिए? कहे कि पतिदेव अब सूरज अस्त होने से पहले हमको जंगल में जाकर एकांत में जाकर बर के पैर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे देना है, वहीं से मेरा पारण पूरा हो जाएगा। तो चलो सावित्री। तो सास ससुर यहाँ रह गए झोपड़ी में और सत्यवान सावित्री को लेकर के जंगल पहुंचे। तो सूर्य अस्त होने में थोड़ा समय है, तो सत्यवान कहा कि सावित्री यहीं पर देखता हूं कोई अच्छा स्वादिष्ट फल मिल जाए तो तब तक मैं तोड़ करके लाता हूं, और सूर्य को अर्घ देने के बाद तुम फलाहार तो करोगी, तो उससे पहले फल ले आता हूं। फल तोड़ने के ख्याल से सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गया कि उसी समय यमपुरी से यमदूत पहुंच गया सत्यवान के प्राण लेने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुखिया के कोई ना सतावा, सब जीव पर दया दिखावा। आहो टूट जे तो एक दिन, हो टूट जे तो एक दिन, जिंदगी आके डोर टूट जे तो एक दिन, जिंदगी आके डोर उड़ी जे तो सुख ना पिजरवा के छोड़। टूट जे तो एक दिन जिंदगी आके डोर उड़ी जे तो सुख ना पिजरवा के छोड़। टूट जे तो एक दिन जिंदगी आके डोर उड़ी जे तो सुख ना पिजरवा के छोड़। दुखिया के कोई न सतावा, दुखिया के कोई न सतावा, सब जीव पर दया दिखावा। सब दुख पर दया दिखावा। ओ टूटी जे तो एक दिन, ओ टूटी जे तो एक दिन, टूटी जे तो एक दिन, जिंदगी आके टूटी जे तो एक दिन, जिंदगी आके उड़ी जे तो सुख ना पिजरवा के छोड़। टूटी जे तो एक दिन जिंदगी आके डोर उड़ी जे तो सुख ना पिजरवा के छोड़।
नहीं देताई संग और साथी चली जब एक दिन ओ चली जेब एक दिन दुनिया के छोड़, चली जब एक दिन दुनिया के छोड़, उड़ी जई हंसबना चली जेब एक दिन ई दुनिया के छोड़, सुगना पिजरवा के छोड़, टूटी जेब एक दिन किया के डोर, उड़ी जेब सुगना पिजरवा के डोर। यम के दूत आकर के सतवान पर यम फांस फेंकना शुरू किया। पहला बार जब यम फांस फेंका तो सतवान के सर चकराया। सतवान अपने सर को पकड़ा। सावित्री देख रही है। सावित्री तो जानती है कि आज अंतिम दिन है, पल दो पल के साथ है पगले पल दो पल की यारी। सावित्री जो देख रही थी तो सतवान अपने सर को पकड़ा, चक्कर आया सर में। नीचे में सावित्री पूछती है क्या बात है पतिदेव। सतवान कहा कि सावित्री सर में चक्कर आ गया। सावित्री कही कि पतिदेव नीचे आ जाइए। सावित्री के बात मान करके सतवान वृक्ष पर से नीचे आया। जो ही वृक्ष से नीचे उतरा तो सारा शरीर में चक्कर आ गया। चकरा करके सतवान गिरने जा रहा था। दौड़कर सावित्री संभाल करके सतवान को पकड़ लिया। गिरने से बच गया सतवान। और सुखासन में बैठ करके सावित्री सतवान के सर को संभाल करके अपने गोद में लेकर के धीरे से सहलाने लगी। ज्यों ही सावित्री के स्पर्श सतवान को प्राप्त हो गया तो यमदूत के यमफांस काम ही नहीं कर रहा है।